मतलब जैसे हम लोग जो है, आप लोग सब मतलब हम बता सकते हैं, ये बात होती है, ये नहीं कि हम लोग कर रहे हैं, ये तो हर चीज दशकों से होती रही चर्चा कि भाई शाहबानो आपने वो अपीजमेंट था कि आपने एक गरीब महिला को उसका सुप्रीम कोर्ट में जिसका हक दे 179 रुपीज, 179 सुप्रीम कोर्ट उसको हक दे रहा था, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, तो इससे तो इस्लाम पे खतरा हो जाएगा, तो हमने पार्लियामेंट से बदल दिया। या जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया कि भाई ऐसा नहीं कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जाने लगे, तो इस फसाद को रोको, इसको भी लोगों ने कहा ये अपीजमेंट ही थी। या ये वक्फ को और अधिकार देते जाना कि वो जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सब कुछ वक्फ बन गया। इसको हर कोई कहता है ये अपीजमेंट के लिए करती थी कांग्रेस जब खतरे में आती थी। मुझे कोई आप ऐसा वाकया बता सकते हैं आपको नजर में आता हो इस तरफ का, बीजेपी की साइड का, कि ये काम केवल और केवल पोलराइजेशन के लिए किया गया, इसके पीछे और कोई नियत नहीं थी? बिकॉज ट्रिपल तलाक के पीछे आप कोई रीजन दे सकते हो, औरतों के लिए था। सीए के पीछे आप रीजन दे सकते हो, भाई ये तो प्रताड़ित हिंदुओं के लिए था। वक्फ के जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये काम तो एक आदमी जो एक खड़ा होता जा रहा है, एक हमारे सामने एक ऐसा जिन, बिल्कुल मतलब कहीं सीधे शब्दों में लैंड माफिया है, पता नहीं क्या क्या चीजें अपनी साथ में ले लेगा। कोई एक वाकया आपको याद आता हो कि बीजेपी डिड दिस प्योरली फॉर पोलराइजेशन? बीजेपी एज ए पार्टी तो सब, और कोई या एनी मूवमेंट और एन इशू? बीजेपी एज पार्टी मूवमेंट तो उसने एक ही चलाया, राम मंदिर का ही मूवमेंट चलाया बीजेपी ने इस तरह उस मामले में। अब राम मंदिर पर अलग अलग व्याख्या है कि जरूरी था कि नहीं था, इस पे आप कर सकते हैं कि जरूरी था कि नहीं था। नहीं, वो लार्जर एजेंडा का पार्ट था बीजेपी का, हिंदुत्व का जो एजेंडा है। KR मलकानी ने उस पर इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था, मेरा ख्याल वो शायद ऑर्गेनाइजर में पहले छपा था, फिर इंडियन एक्सप्रेस ने उसको लिया था। उन्होंने कहा जो लोग ये समझ रहे हैं कि अयोध्या का आंदोलन एक मंदिर का आंदोलन है, वो गलतफहमी में है। ये हम जो कॉलोनियल माइंडसेट है हिंदुओं के दिमाग में बैठा हुआ है, उसको निकालना चाहते क्या हैं। कॉलोनियल माइंडसेट क्या? कि हमारा धर्म खराब है, हमारी संस्कृति खराब है। ये जो मैकाले की शिक्षा ने सिखाया कि हिंदू धर्म जो है बड़ा दकियानूसी है, बड़ा घटिया, मतलब हिंदू धर्म से ज्यादा साइंटिफिक कोई धर्म नहीं है, ये दुनिया में। हिंदू पुनर्जागरण के लिए हमें मस्जिद में मंदिर ढूंढना था, मतलब नहीं, वो प्रतीक था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां मंदिर नहीं होना चाहिए था या मंदिर वहां नहीं था, मगर दैट मूवमेंट हिंदू पुनर्जागरण के लिए वो मूवमेंट मैंने इसलिए पूछा। RSS ने नहीं शुरू किया, विश्व हिंदू परिषद ने नहीं शुरू किया, 500 साल से संघर्ष हो रहा था। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले जो है वो लड़ाई तो लड़ाई तो मंदिर की थी ना, लड़ाई तो मंदिर की थी, लेकिन राजा राम, भगवान राम के लिए थी, जो इस देश की आत्मा की पहचान है, इस देश की संस्कृति की पहचान है। उनका स्थान हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वैसे ही है जैसे अयोध्या का, जैसे वेटिकन का है या काबा का है। नहीं वो ठीक, वो सब ठीक। राम मंदिर पर बहस नहीं कर रहा मैं, लेकिन जैसे मैंने भी कहीं ये पढ़ा, काशी भी है, अयोध्या भी है, मथुरा भी है, हमारा एक नहीं है ना, ना एक किताब है, ना एक तीर्थ है, ना कोई एक देवता है, ना एक भगवान है। हिंदू धर्म यही तो खास बात है। मैं कहीं ऐसे ही कुछ पढ़ रहा था किसी किताब में या कोई लेख में कि भाई बीजेपी शायद या कोई मतलब राइट किसी एक ऐसे इशू की तलाश थी जिससे हिंदू बाइलाज एसोसिएट कर पाए अपने आप को, और वो मुद्दा इमोशनल भी होना चाहिए। दूसरा, हिंदू पॉलिटिसाइज हो, राइट, पॉलिटिकल तरीके से सोचना शुरू करे। था उसके लिए राम मंदिर मूवमेंट, वो भी मकसद था। मतलब कोई मूवमेंट जो है सिर्फ एक मकसद के लिए नहीं होता। इस तरह का मूवमेंट जो आपकी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, जो आपके धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसका कोई एक मकसद, मतलब कोई तात्कालिक मकसद नहीं होता है कि हमको वोट मिलने लगे। वोट मिलने लगेगा ही, वो उसका बाई प्रोडक्ट होगा। नहीं, राम मंदिर का जो मुद्दा बीजेपी ने लिया 1988 की जो पालनपुर अधिवेशन था, तो उसने उसके पहले तो विश्व हिंदू परिषद का मुद्दा था, बीजेपी का मुद्दा नहीं था। बीजेपी ने तब लिया एज ए पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई रिलीजियस मुद्दा लिया, वो बीजेपी ने लिया। तो बीजेपी को समझ में आ गया था कि इस मुद्दे का यही एक सेंट्रल मुद्दा है, ठीक है, जो पूरे हिंदुओं को पोलराइज कर सकता है, देर सवेर तुरंत कर देगा। ये पोलराइज वफ का बिल सरकार लाई है, इसको आप मानते हैं ये पोलराइजेशन के लिए लाया गया है? जितना रिएक्शन होगा, जितना इस पर रिएक्शन होगा, बीजेपी को उतनी उम्मीद है कि दूसरे पक्ष में निर्भर। अगर जैसे ट्रिपल तलाक कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ ना, क्योंकि उधर से भी उन्होंने स्वीकार ही कर लिया। मेरा सवाल नहीं पहुंचा। मेरा सवाल ये है, क्या वक्फ बिल एक ऐसा काम था जो हमारी लिस्ट में था, भाई हम आएंगे तो हम ये काम करेंगे, चलो आ गए, काम
इस अपना काम ने पहले कहा था हम काम करें, काम कर दो, या जो मैं प्योरली पोलराइजेशन के लिए है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए वक्फ जो एजेंडा में कभी वक्फ बिल का जिक्र नहीं था। लेकिन अगर एजेंडा में तो नहीं जो था, political मुख्य agenda एजेंडा में था, आप किसी भी हिंदू एक्टिविस्ट से बात कर दीजिए, उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, किसी भी लीगल एक्टिविस्ट से बात कर लीजिए, उसमें वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सबसे ऊपर है। हम बीजेपी के एजेंडा में नहीं, नहीं, बीजेपी की बात हो रही है। 24 के रिजल्ट के बाद ऐड हुआ है। नहीं उससे बीजेपी के पहले से। एजेंडा में नहीं था, वो हर समय से, बहुत समय से। आप कभी वो की सुन आप लीजिए ये बात। कह सकते हैं कि उस पर एम्फेसिस बढ़ गया है 24 के बाद। भाई 10 साल के बाद पुराना मुद्दा खत्म क्यों हो बढ़ गया ना गया आपने। है? इसलिए नहीं कि पोलराइज करना है, इसलिए कि जो आपका कोर वोटर है उसको लग रहा है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे।